नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार है। और आज कार्तिक बिहू का ढेर सारा शुभकामनाएं आप लोग के लिए है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाए हैं एक नया वीडियो, वो है कार्तिक बिहू। तो बिहू असम के जातीय उत्सव है और ये बिहू 3 प्रकार के होते हैं और इनमें से एक है कार्तिक बिहू। जो कार्तिक बिहू को कंगाली बिहू भी कहते हैं। इसका कारण है कंगाली का मतलब कंगाल। जिस टाइम में कार्तिक बिहू होते हैं उस टाइम में किसान भाइयों के हाथों में आर्थिक साइड से हो, फसल के साइड से हो, ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि ये नया फसल का वक्त होते हैं, नया फसल का आने का वक्त है। इसलिए जो पुराना फसल होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा अभाव अभियोग के बीज में से ये बिहू का पालन होता है। तो इसलिए इसे कंगाली बिहू भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्तिक बिहू होता क्या है? तो कार्तिक बिहू कार्तिक महीना में होते हैं और इस महीना में हर किसानों का खेतों में फसल आने का वक्त है। हर किसानों का खेतों में फसल आ जाते हैं। सबसे पहले आज का दिन में फसल आने का शुरुआत होती है। तो इसलिए हर किसानों ने अपना खेतों में जब फसल आ जाते हैं तो हर कोई खुशियों से उत्फुल्लित होते हैं और मन में आनंद ही आनंद होते हैं। और ये बिहू को बड़ी ही विधि माफिक श्रद्धा के अनुसार पालन करते हैं और अपना अपना खेतों में हजारों दिया जलाते हैं और दिया प्रज्वलन के माध्यम से इस बिहू का पालन होता है। और किसानों ने दिया इसलिए जलाते हैं कि फसल जब आ जाते हैं यानी माँ लक्ष्मी का आगमन होते हैं और माँ लक्ष्मी को दिया के जरिए दिया जला करके स्वागत करते हैं। तो ये है कार्तिक बिहू का दिया जलाने का आध्यात्मिक रूप से देखें तो माँ लक्ष्मी को स्वागत करने के लिए हजारों दिया जलाते हैं अपना अपना खेतों में। तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं जब ये खेतों में दिया जलाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आध्यात्मिक रूप से दिया जलाने का कारण। तो दोस्तों, ये आध्यात्मिक से ही खेतों में दिया जलाने का कारण को क्यों चुना? अपना घर में भी तो दिया जलाते हैं। हाँ दोस्तों, घर में भी जलाते हैं, जिसे बोलते हैं आकाशबंती। आकाशबंती बहुत ही ऊंचाई में दिया जलाते हैं और ये दिया 1 महीना तक जलाते हैं। कार्तिक महीना आज से शुरू हुआ और अंतिम दिन तक ये दिया बराबर जलते रहते हैं। तो ये एक दिया जलाने का बहुत बड़ा प्रथा है असम में कार्तिक बिहू का मौसम। तो दोस्तों, ये दिया जलाने का प्रचलन जो खेतों में भी किया, तो इसका बहुत बड़ा एक कारण है। तो जब खेतों में फसल आना शुरू हो जाते हैं तो उसी टाइम पर हजारों प्रजातियों का कीड़ा मकोड़ा भी उत्पत्तित होते हैं और कीड़ा मकोड़ा इस खेतों में फसल को बर्बाद कर देते हैं, यानी कि वो लोग फसल खाने शुरू कर देते हैं। तो जिस वक्त फसल में फूल आते हैं, कच्चा कच्चा दाना होता है, तो उस दाना के अंदर दूध भरा होता है। मतलब इसका जो रस, ये फसल का जो रस होते हैं वो दूध का जैसा है, स्वाद भी दूध का जैसा ही है, मीठा है। तो इस मीठा रस को पान करने के लिए यानी कि खाने के लिए हजारों प्रजातियों का कीड़ा आके किसानों का खेत पर हमला कर देते हैं। तब हमला कर देते हैं और किसानों का खेत बर्बाद हो जाते हैं। तो इस खेतों को इन कीड़ों से कैसे बचाइए,
इसका चिंता करते करते जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यानी कि ये प्रचलन तो अभी का नहीं है, सत्ययुग से पालन होते आ रहे हैं। तो उस टाइम में जब ऋषि मुनियों ने गंभीर चिंता की बात, ये चीज़ों का प्रचलन का उपाय निकाला कि ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो खेतों में जो कीड़ा आते हैं, वो कीड़ाओं से खेतों को हम बचा सकते हैं। वो कैसे? वो दिया प्रज्वलन करके। तो खेतों में हजारों दिया जला देते थे और ये कीड़ा मकोड़ा दिया की जो रोशनी है उसमें आकर्षित होकर दिया के सामने आ जाते हैं और रोशनी के साथ खेलते खेलते दिया में कूदकर मर जाते हैं। तो इसी तरह हजारों लाखों कीड़ा मर जाते हैं और फसल एक साइड से बच जाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा उपाय, यानी कि कीड़ा को मारने का एक पद्धति निकाला। और उसी दिन से इसी तरह खेतों में इसी टाइम में, आज का दिन में, यानी काती बिहू में दिया प्रज्वलन करने का पद्धति उसी दिन से शुरू हुआ है और आज तक चलते आ रहे हैं। लेकिन बहुत किसान हैं जो दिया नहीं जलाते हैं, उसके बावजूद भी अपना खेत को बचा लेते हैं। तो ऐसा है, आज वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार वैज्ञानिकों ने बहुत नया नया चीज़ों का उत्पादन किया है, नया नया चीज़ बनाई हैं, जो फसल को बचाने का लिए दवा निकाले हैं। उस दवा को इस्तेमाल करके कीड़ाओं को भगा देते हैं। और जब से वैद्युतिक लाइट जो करंट का प्रज्वलन हुआ, उसमें से भी बहुत कीड़ा रोशनी में आकर्षित होकर खेतों से शहर की ओर आ जाते हैं, खेतों में जाना भूल जाते हैं, क्योंकि वो लोग रोशनी से बहुत आकर्षित होते हैं। अब देखिए, टाउन में, शहर में, कहीं भी देखिए, दुकान बाजार कहीं भी देखिए, जब लाइट जलते हैं, बल्ब जलते हैं, तो कीड़ा का ढेर लग जाते हैं। तो वहाँ हजारों लाखों जो अगणन कीड़ा इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये लाइट के कारण भी कीड़ा फसल में जाना भूल जाते हैं और यहाँ आके लाइट के साथ खेलते खेलते एक दिन में लाखों हजारों करोड़ों कीड़ा मर जाते हैं। तो ये लाइट के जरिए भी बहुत कीड़ा मर जाते हैं और अपना खेतों में दवा भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हिंदू कल्चर में, हिंदुइज्म में ये दिया जलाने का पद्धति प्रचलन अभी तक जारी है और वो जारी रहेगा। इसी तरह अपना एक नियम बन चुके हैं, इसको तो पालन करना ही होगा, क्योंकि यहाँ एक आध्यात्मिक कारण भी छुपा हुआ है। जो लक्ष्मी आते हैं उसको स्वागत करते हैं, वो दियाओं से दिया जला करके माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। इसलिए ये एक आध्यात्मिक कारण भी है। इस आध्यात्मिक कारण के लिए ये सिस्टम, ये पद्धति, ये नियम, ये जारी रहेगा, ये चलते रहेगा, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी को श्रद्धा करना एक सिस्टम छुपा हुआ है। तो ये है कार्तिक बिहू में दिया जलाने का मेन कारण। और कार्तिक बिहू में जो फसल उगने का खुशी हर किसानों के मन में रहते हैं और इसी खुशी से ये लोग दिया जला करके ये कार्तिक बिहू का पालन करते हैं। और ये है कार्तिक बिहू और दिया जलाने का कारण यही है। अगर दोस्तों और कुछ कारण आप लोग को मालूम है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज के लिए नमस्ते, बाय बाय।